एक सज्जन अपने बेटे को ले गए आचार्य के यहाँ विद्यालय में। आचार्य जी से बोले इसे पढ़ा दो। वैसे तो ये बालक जन्मजात प्रतिभावान है, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पर विद्यालय में रहेगा तो कुछ डिग्रियां मिल जाएंगी। बहुत योग्य है, बहुत प्रतिभावान है, बहुत। ठीक है, भर्ती करा दो। आचार्य भी समझे गजब का पिता है, ऐसा अभिमानी आदमी हमने नहीं देखा। 2 महीने बाद वही पिता फिर आया, मेरे बेटे का क्या हाल है? उसमें 100 में 100 गुण होने चाहिए, बड़ा योग्य है, जन्मजात प्रतिभावान है। आचार्य जी भी विनोदी थे, कहने लगे क्या कहना तुम्हारे बेटे का, 100 में 98 गुण है, उसमें 100 में 98 गुण हैं, सिर्फ 2 नहीं है। तो पिता ने आश्चर्यचकित होकर बोला 98 तो है, पर 2 कौन से नहीं है? 98 गुण तो हैं, 2 कौन से नहीं हैं? 2। आचार्य जी बोले कि पहला तो गुण इसमें ये नहीं है, क्या? का इसमें इसके खुद की अकल है नहीं, 1। दूसरा, आचार्य जी बोले हमारी मानता नहीं है, बस बाकी सब है इसमें। अकल है नहीं, आंख हो नहीं, आंख वाले की माने नहीं। अंधई अंधा ठेलिया दून्यू कूप पड़ंत। अंधा अंधे को ठेल रहा है। मैं कही का समझा, सब जग अंधा में 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 कही का समझा। बिन गुरु ज्ञान कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु। बिन गुरु ज्ञान भटक गयो बंदा, बिन गुरु ज्ञान भटक गयो बंदा, मैं कही का समझा, सब जग अंधा में कही का समझा। ओ सब जग अंधा मैं कही का समझा, सब ही भुलाने, सब ही भुलाने, पेट के धंधा में कही का समझा, सब जग अंधा मैं कही का समझा, सब जग अंधा मैं कही का समझा। अंधे को समझाना कितना कठिन है। एक आदमी कह रहा था कि महाराज अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। बिल्कुल सही है, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल। और एक महात्मा ने कहा कि अंधेरे में कुछ दिखता है, बोले कुछ नहीं दिखता। महात्मा बोले अंधेरा तो दिखता है, अंधेरे में कुछ न दिखे पर अंधेरा दिखता है। अच्छा, जिसे अंधेरा नहीं दिखेगा उसे उजाला भी नहीं दिखेगा, जिसे अपना अज्ञान नहीं दिखा उसे ज्ञान क्या दिखेगा? एक बार कुछ एक भिखारी गया भिक्षा मांगने। भंडारे में उसे मिली खीर, बड़ी स्वादिष्ट लगी। लौट कर आया तो उसका साथी था अंधा। और भैया तुम हमको नहीं लेकर गए, कहाँ चले गए थे? और हम थोड़ा इधर गए तब तक तुम चले गए। चलो खैर चले, क्या मिला खाने? तो आंख वाला बोला खीर मिली। खीर? खीर? अंधा बोला खीर कैसी होती है? खीर नहीं जानते? कैसी होती है? का सफेद सफेद होती है।
अब उसने कहा ये सफेद सफेद कैसा होता, समझा। एक ज्यादा समझदार थे, बोले हम समझाते थे, हमसे पूछो। हाँ खीर, हाँ कैसी होती खीर, सफेद सफेद, सफेद सफेद कैसा होता, बोले जैसे बगुला। और उसने बगुला भी नहीं देखा, बगुला कैसा होता, लाओ तुम्हारा हाथ पकड़ा, अपना हाथ ऐसे टेढ़ा किया और उसका हाथ ऐसे घुमाया, ऐसा होता है बगुला, ऐसा सफेद सफेद, ऐसी खीर। तो अंधा क्या कहता, बाप रे बड़ी टेढ़ी खीर रही होगी ये तो। अब बोलो समझो प्रकाश को, अगर प्रकाश होता तो उसकी आवाज सुनाओ, अरे उसमें आवाज नहीं आती। तो हाथ से छू कर देखेंगे प्रकाश ऐसा, अरे उसे छुआ नहीं जा सकता। तो सूंघ कर देखें उसकी गंध कैसी होती, उसका सूंघा नहीं जा सकता। तो स्वाद ले तो उसका स्वाद नहीं लिया जा सकता। तो अंधा बोला तब होता ही नहीं है प्रकाश, कैसे समझाओ। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम इसे समझाने की बजाय किसी योग्य वैद्य के पास ले जाते और वैद्य उपचार करता और इसको आंखों की रोशनी मिल जाती, तब ये जरूर कुछ समझ लेता, ऐसे ये समझ नहीं सकता। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि दो ही हम में सारी विशेषताएं हैं, दो नहीं है। खुद की अकल है नहीं और अकल वालों की हम मानते नहीं। सती जी ने कुछ कहा नहीं, पर शंकर जी समझ गए। और शंकर जी ने कहा, सुनो सती, ऐसा संशय मत करो। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावई, मुनि धीर जोगी मन जन गाधावई, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय। मुनि इनका चिंतन करते हैं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भगवान शंकर बिना पूछे सब बता देते हैं, तो भी सती जी को भरोसा नहीं हुआ। शंकर जी भी समझ गए कि मेरे समझाने से भी सती जी नहीं समझ रही है, और मुझे कई बार लगता है कि समझाने वालों को ही समझ लेना चाहिए। शंकर जी ने कहा कि तुम्हें अधिक संदेह हो तो परीक्षा ले लो, और सती जी परीक्षा लेने के लिए राजी हो गए। शंकर जी ने कहा, विश्वास नहीं करे उस जतन विवेक विचारी, या तो मेरे वचनों पर विश्वास होता, नहीं तो विवेक पूर्वक विचार करके देखो। और सती जी चली। विवेक तो बचा नहीं, जो संत का साथ छोड़ दे तो विवेक कहां बचा। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग को छोड़ते विवेक चला गया। अब करई विचार करऊं का भाई, विचार करती क्या करूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। श्री सीता जी का रूप बनाया, जिसे ये खोज रहे मैं उसी रूप में प्रकट हो जाऊं। और श्री सीता जी की कृपा से जासु, और सती माता की बुद्धि में है इस समय अभिमान। इसका अर्थ यह है कि मलिन बुद्धि वाले भेष तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं। मन मैला तन उजला बगुला जैसा भेख, और इससे तो कागही भले भीतर बाहर एक। भगवान आए, सती माता को प्रणाम किया और कहो बहोरी कहाँ वृष केतु। अब सती माता बड़ी दुखी, वे सोच रही थी कि हम शंकर जी से कहेंगे जिनको आपने प्रणाम किया हम उनसे प्रणाम करा के आए, लेकिन भगवान ने जब प्रकट कर दिया अपना स्वरूप तो घबरा गई। राम जी ने सोचा सती माता को दुख हुआ, तो जहां चितवई तहां प्रभु आसीन। सती माता ने आंख मूंद ली, और इस कथा से यही संकेत मिलता है कि अभिमानी के विरुद्ध अगर सत्य का स्वरूप प्रकट हो तो वैसे सत्य से आंख ही मूंद लेता है, पर आंख मूंद लेने से सूरज छिप नहीं जाता।